राम राम विद्यार्थियों, कैसे हो आप? गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में रोज नोट किया करो। अभ्यास के जो वाक्य लिखाए जाते हैं, परिभाषा लिखाई जाती है, वो अच्छी तरह से लिखा करो। वीडियो में अगर आपको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार रोक लिया करो, बैक चला लिया करो, फिर स्टार्ट कर लिया करो, ताकि आपको बताई हुई बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। और अगर कहीं आवाज़ कम सुनाई देती हो तो अपने कानों में लगाने वाले ईयरफोन का प्रयोग कर लिया करो, जिससे कि आपको सुनाई अच्छी तरह से दे दे। हम पढ़ रहे थे काल के हमने 2 स्टेप पढ़ लिए थे, भूतकाल, वर्तमान काल। आज हम पढ़ेंगे काल का तीसरा अध्याय, भविष्यत काल। अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य, आने वाले समय में अगर किसी क्रिया के होने की संभावना है या क्रिया होना निश्चित है या क्रिया होने का आदेश दिया गया है तो वो भविष्यत काल कहलाता है। बेटा 3 बातें होती हैं। एक तो कि आने वाले समय में क्रिया होना निश्चित है, एक कि आने वाले समय में क्रिया होने की संभावना है, और एक आने वाले समय में क्रिया होने का आदेश दिया गया है। तो भविष्य काल 3 तरह से पहचाना जाता है कि क्रिया होगी, क्रिया होनी है और क्रिया करनी। 3 तरह से होता है। परिभाषा आप लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया आने वाले समय में घटित होगी, वह भविष्यत काल कहलाता। कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होने है या क्रिया घटित होनी है, वह भविष्यत काल होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है। तो कि क्रिया आने वाले समय में होनी है, क्रिया के आने वाले समय में होना तय है, क्रिया
क्रिया आने वाले समय में करनी है, ये हुआ आपका भविष्यकाल। तो एक तो होता है सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य। देखते ही पता चल जाता है कि ये भविष्य है। सामान्य भूत, सामान्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, था, थी, थे, सामान्य भूत है, रही है, रहे हैं, रहे, रहा है, या है, ही सामान्य वर्तमान है। तो उसी प्रकार से सामान्य भूत के भी चिन्ह हैं कि सामान्य भूत में गागेगी, रारेगी, गागेगी, रारेगी, हाँ, वो जाएगा, जाएंगे, जाएगी, गागेगी, हाँ। तो इसका चिन्ह हुआ सामान्य भूत का बेटा गा, ये। अब इसमें एगी, एंगे और एगा, एंगे, एगी, मतलब वह है जयपुर जाएगा, वह है जयपुर जाएगी, वे जयपुर जाएंगे। समझ गए आप कि वाक्य में क्रिया के बाद जाना क्रिया है, क्रिया धातु के बाद एंगा, एंगी, एंगे होगा, वहां सामान्य भूतकाल होगा। दूसरा, समझ गए आप कि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ एगा, एगी और एंगे है, तो वह क्रिया क्या है बेटा? सामान्य भूतकाल। अगली बात, क्रिया का अगला रूप है भूतकाल का संभाव्य भूतकाल। संभाव्य भूतकाल, संभावना है, संभावना, संभावना जानते हो ना? हाँ, इमेजिन है, संभावना है, हम कयास लगाते हैं। संभाव्य भूतकाल मतलब हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है, हम उसके बारे में आइडिया लगाते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, तो वो है आपकी संभाव्य भूतकाल। और इसका जो पहचान का जो चिन्ह है, वो पहचान का चिन्ह क्या है बेटा? कि क्रिया के साथ ए, ओ, ऊ का योग रहता है। ए, ओ और ऊ का योग रहता है, क्रिया के साथ होते हैं ये ऊ का योग। कि क्रिया के
जिस रूप से व्यापार के आगामी समय में होने की मतलब क्रिया पूर्ण होने की संभावना होती है, वहाँ संभाव्य भूतकाल होता है। और पहचान का जो सिद्धांत है वो ये है कि क्रिया के साथ ए मतलब ए, आई, ओ इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं कल शायद जयपुर जाऊं, या शायद मैं जयपुर जाऊं। अब जाऊं हो गया ना, शायद हो गया। इसमें बहुत बार शायद शब्द का प्रयोग होता है। तो और इसमें संभावना होती है कार्य होने की। तो क्रिया के बाद में इसमें गा, ये मतलब रहा होगा, रही होंगे, रही होगी और रहे होंगे। रहा क्रिया कर रहा होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, मोहन पढ़ रहा होगा, वहां पार्टी चल रही होगी। तो संभावना है, संभावना व्यक्त की जाती है। जहां संभावना होती है कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, किसान खेत में काम कर रहा होगा, मैं शायद जयपुर जाऊं, कल शायद मैं नहीं आऊं। शायद हो गया, कल शायद मैं नहीं आऊं। हाँ, मैं सोऊं, वह गाएं, वह जाएं। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ संभावना व्यक्त की जाती है। जहाँ क्रिया भविष्य में होने के लिए संभावना व्यक्त होती है कि जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, जाएं, आए, वहां होती है आपकी संभाव्य भूतकाल। अगला है आपका अज्ञात भविष्य। सॉरी, हम भविष्य था। अज्ञात भविष्य का, भविष्य में क्रिया करने की आज्ञा जहां दी जाती है। वर्तमान में क्रिया करने की आज्ञा थी, वर्तमान अज्ञात, और भविष्य में क्रिया करने की आज्ञा जहां व्यक्त होती है वहां अज्ञात भविष्य का। मतलब क्रिया करने की आदेश होता है, लेकिन वो आदेश अब का नहीं है, वो आदेश आगे का है। हाँ, कल गृह कार्य करके लाए, कल गृह कार्य करके लाए, आगे का हो गया ना। हाँ, आप भी खेलिए, तुम अब जाओ। तो ये हो गया आपका आदेश, कि जहां पर आदेश होता है इसमें आइएगा, जाइएगा, इस प्रकार से क्रिया के बाद शब्द आता है। तो वहां आज्ञात क्रिया होती है, आज्ञा कि मैं आऊं, बिल्कुल आइएगा, मैं जाऊं, जाइएगा। तो आज्ञा देने के बाद ही कोई कार्य संपन्न होता है।
और आज्ञा देने के बाद, क्योंकि आज्ञा तो वर्तमान में है और कार्य संपन्न आगे होने वाला है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? आज्ञात भविष्यते काल। काम तो आगे होना है, अभी तो आज्ञा दी गई है, वो है आज्ञात भविष्य काल। तो इस प्रकार से हमारा काल का जो अध्याय है वो पूरा हुआ। जो समय पहले बीत गए हुआ दर्शाता है, मतलब क्रिया पहले संपन्न हो जाती है, क्रिया संपन्न हो रही होती है, समय उसका निश्चित होता है, तो वो भूतकाल है। क्रिया वर्तमान समय में होना पाया जाता है क्रिया का, तो वह वर्तमान काल है। और क्रिया का आने वाले समय में होना पाया जाता है, वो आपका भविष्य काल है। यही है, बहुत ही साधारण याद रखने की बात है। धन्यवाद।